नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एसबीआई क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा, जैसे मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या होता है, मिनिमम अमाउंट पे करने से फ़ायदे और नुकसान, मिनिमम अमाउंट पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या किस परिस्थिति में करना चाहिए, इन सारी जानकारी को मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, इस जानकारी को जानने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सब्जेक्ट पे इस वीडियो का। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से हम जब परचेज करते हैं तो उसका एक निश्चित डेट पे उसका बिल जनरेट होता है। जैसे कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपका अलग हो सकता है। ये पर मंथ 25 तारीख का इसका बिल जनरेट होता है। तो आप गौर करेंगे कि जब बिल जनरेट होता है तो वहाँ पर दो ऑप्शन आता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, एक टोटल ड्यू, ठीक है, कि आपका टोटल आपने इस मंथ में इतना रुपये खर्च किए। उसके बाद एक राइट साइड में आएगा मिनिमम ड्यू, ठीक है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब, इसके बाद जो ड्यू डेट होता है, जिस डेट को हम पे करते हैं, पैसा जमा करते हैं बैंक को, उसमें एक टोटल अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और यह जो मिनिमम अमाउंट होता है, यह मिनिमम अमाउंट ये टोटल अमाउंट का 5% होता है, ठीक है। ध्यान रखें, ये जो मिनिमम अमाउंट होता है ये टोटल अमाउंट का 5% होता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हमें मिनिमम अमाउंट कब जमा करना चाहिए या नहीं जमा करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बता दूँ आपको कि मिनिमम अमाउंट जमा कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ख़ास परिस्थिति में। जैसे मान लिया कि जो ड्यू डेट हो गया, अप्रोक्स जो बिलिंग डेट होता है उससे 20 दिन बाद ड्यू डेट होता है, ठीक है। बैंक को पैसा जमा करने का डेट होता है। अगर उस परिस्थिति में जो ये टोटल अमाउंट है हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, हमारे पास नहीं होता, हर आदमी के पास कभी ऐसा नहीं रहता है कि हर समय पैसा रहता ही है उनके हाथ पे, पैसा नहीं होता है, तो उस टाइम आप मिनिमम अमाउंट जमा कर सकते हैं बहुत ख़ास परिस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मिनिमम अमाउंट क्या होता है, 5% होता है टोटल अमाउंट का, और मिनिमम अमाउंट जमा करना चाहिए और किस परिस्थिति में, ये आपने समझ लिया। अभी आप समझना है कि मिनिमम अमाउंट जमा करने से हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, मेन पॉइंट, ठीक है। अब इसके बारे में बता रहा हूँ कि इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। यहाँ पर समझें कि मिनिमम अमाउंट जमा करने के फ़ायदे ये होते हैं कि जैसे मेरे पास जमा करने के लिए पैसा टोटल नहीं, तो मिनिमम अमाउंट जमा करते हैं। तो ये मिनिमम अमाउंट जमा करने पर आपका जो जमा करने की समय अवधि जो है 1 महीना लगभग बढ़ जाएगा, ठीक है। और उस 1 महीना बाद जमा करने पर आपके ऊपर कोई पेनल्टी या कोई लेट फीस नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई लेट फीस नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नुकसान भी यह है कि आप लेट फीस से तो बच गए, लेकिन नुकसान यह होता है कि ये जो 411 रुपये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये मिनिमम अमाउंट जमा करने के बाद भी जब आप टोटल अमाउंट जमा करेंगे, इसके माइनस करके यहाँ जमा करना पड़ेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट आपको लगेगा इसके ऊपर, टोटल अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा, वो अप्रॉक्स 3 से लेकर 3.5, अर्थात 3 से लेकर 3.5% का इंटरेस्ट लगेगा। अलग अलग बैंकों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो 3 से लेकर 3.5% का इंटरेस्ट लगेगा, जो अगले महीना आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी फ़ायदा यह है कि जैसे हम पे नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर बैंक जैसे कि एक्स्ट्रा चार्ज लगाने के अलावा, ठीक है, हो सकता है आपके क्रेडिट कार्ड को बंद भी कर दे, परचेज करने की फैसिलिटी ना दे।
लेकिन जब मिनिमम अमाउंट भी आप जमा कर देंगे, अर्थात मिनिमम अमाउंट जमा करके भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को सुचारू रूप से या कंटिन्यू रूप से कहें तो आपका क्रेडिट कार्ड फंक्शन करेगा, ठीक है, स्मूथली फंक्शन करेगा। जैसे पहले करता था वैसे आप इसे परचेज कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ नुकसान एक ये हो जाता है कि मिनिमम अमाउंट जमा करने के बाद आपने तो आपका क्रेडिट कार्ड से परचेज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर परचेज उतना ही करें जितना ज़रूरत है। हो सके तो बहुत मिनिमम करें जब तक कि आप अमाउंट जमा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो हमें परचेज करने के बाद पहले ड्यूरेशन अधिक से अधिक 50 दिन का मिलता था कि 50 दिन बाद हमें अमाउंट जमा करना है, वहाँ पर यह नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जैसे आप परचेज करें उसी दिन से आपका इंटरेस्ट उस अमाउंट पे भी शुरू हो जाएगा, और वो भी 3 से 3.5%, ठीक है। जिस दिन से आपने परचेज किया उसी दिन से उस अमाउंट पर भी आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर यह नुकसान है। और इस तरह से आपको यह भी बता दूं कि ये मिनिमम अमाउंट पे करके आप अपने क्रेडिट कार्ड के सिबिल स्कोर का भी बचत कर सकते हैं। सिबिल स्कोर आपका ख़राब नहीं होगा, सिबिल स्कोर आपको अच्छा रहेगा। और सिबिल स्कोर से अच्छा रहने से फ़ायदे यह हैं कि अगर आप नेक्स्ट टाइम में या और भी कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उस पर लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, या किसी प्रकार का लोन लेंगे उस पर भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से क्रेडिट कार्ड या लोन मिल सकता है। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ मैं कमलेश आज यह वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।